12 सफेद शहजादियां। हैं शिमाल के एक हिस्से में बर्फ से ढकी एक सल्तनत थी जहां सूरज दिन में बस चंद घंटे निकलता और रातों में आसमान सितारों से भरा रहता। इस सल्तनत का नाम जबरदस्ता था। यहाँ के लोग नरम दिल मगर सर्द मौसम के आदी थे। इस सल्तनत पर बादशाह सरेआम खान हुकूमत करता था। वो एक दाना मगर उदास शख्स था। उसकी बीवी मलका निसा ना सिर्फ हुसीन थी बल्कि नरम दिल भी, और खुदा ने उन्हें 12 बेटियां अता की थीं। वो सब एक दूसरे से मुख्तलिफ मगर एक बात सब में मुश्तरक थी। उन सब की जिल्द बर्फ की तरह सफ़ेद थी। जब वो बाग में जाती तो लगता जैसे बर्फ के फूल चल रहे हों। यूं लोग उन्हें मोहब्बत से 12 सफ़ेद शहजादियां कहने लगे। ये 12 शहजादियां अपनी माँ की तरह नर्म और हुसीन थी, लेकिन उनके इर्द गिर्द एक अजीब सा सुकूत छाया रहता। उनके हंसने की आवाज़ कभी महल से बाहर नहीं जाती थी। कहा जाता था कि वो रातों को जागती, कभी खिड़कियों से चांद को तकती, कभी महल के दरिया के किनारे जाकर खामोश बैठ जाती। महल में एक पर असरार सरगोशी फैलने लगी कि 12 सफ़ेद शहजादियां किसी जादू के ज़ेरे असर है। किसी ने कहा वो चांद की देवी की बेटियां हैं। किसी ने कहा वो इंसान नहीं, रोशनी के पैकर हैं। बादशाह को फिक्र हुई। उसने दरबारी हकीमों और आमिलों को बुलाया, मगर किसी के पास कोई जवाब नहीं था। बस इतना पता चला कि हर रात जब घड़ी आधी रात बताती है तो 12 कमरों की खिड़कियां एक साथ रोशन हो जाती हैं, और सुबह होते ही इन शहजादियों की आंखों के गिर्द चांदनी की हल्की चमक नजर आती है, जैसे वो सोई ना हो। एक रात मलका निसा ने चुपके से अपनी बेटियों का का ताक़ुब किया। वो खामोशी से उनके कमरों तक गईं, लेकिन जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, सब कुछ सफ़ेद रोशनी में डूब गया। एक लम्हा में मलका की आंखों के सामने सब धुंधला हो गया। जब वो होश में आईं, वो महल के बाग में थीं। दरख्तों पर बर्फ जमी हुई थी, मगर उनके बीच एक रास्ता बना हुआ था जो चमक में दूर कहीं जा रहा था। मलका ने इस राज को बादशाह से छुपाया, क्योंकि इससे लगा शायद ये कोई जादुई इज़माइश है। महीने गुजरते गए, मौसम बदलते गए, लेकिन शहजादियां वैसे ही खामोश रहीं। उनकी आंखों में एक अजीब चमक थी, जैसे किसी और दुनिया को देखती हूँ। फिर एक दिन सल्तनत में एक अजनबी आया, एक नौजवान मुसाफिर जिसका नाम ऐलान था। वो शुमाली वादियों से आया था। वो कहने लगा कि मैं इन शहजादियों की सुकूत का सबब जानता हूँ। ये रोशनी की मुहाफिज हैं और उनके दिलों पर साया पड़ा हुआ है। बादशाह ने उसे इजाज़त दी कि वो इन शहजादियों के राज जानने की कोशिश करे। अगली रात जब दुनिया सो गई, ऐलान ने महल के बाग में पनाह ली, जहाँ चांद आसमान के ऐन बीच में था, और इसी लम्हे 12 शहजादियां सफ़ेद चादरों में बाग की तरफ आईं। उनके कदमों के नीचे बर्फ नहीं पगल रही, बल्कि चमकने लगी। उनके लिबास रोशनी से बने लगते थे। फिर वो सब हाथों में हार डालकर इसी नलगो रास्ते की तरफ बढ़ीं जो बर्फ में बनता और गायब हो जाता। ऐलान उनके पीछे चुपके से चलने लगा। वो रास्ता बर्फ के पहाड़ों के अंदर जाता था, जहां आसमान जमीन को छूता। वहां एक झील थी जिसका पानी आईने जैसा मगर बेआवाज था। इस झील के बीच एक सफ़ेद मेहराब था जिस पर हल्की नीली आग जल रही थी। शहजादियां उसके गिर्द गईं, और जैसे ही उन्होंने आंखें बंद की, झील का पानी घेर चुकी, और जैसे ही उन्होंने आंखें बंद की, झील का पानी लहरा उठा। उनके वजूद से रोशनी के नन्हे नन्हे परिंदे निकले जो फजा में घूमकर गायब हो गए। ऐलान ने समझा, ये शहजादियां रोशनी को कैद नहीं करती, ये इससे दुनिया में बीजती हैं ताकि अंधेरों में जुगनू जलते रहें। सुबह हुई तो महल पर बर्फ और फूलों की खुशबू फैल गई। शहजादियां पहली बार खुलकर हंसीं, और उनके लिबास में रंग बढ़ गए। नीला, सब्ज, गुलाबी। उनकी चमक सफ़ेद से रंगीन हो गई। उस दिन के बाद ज़ुमरिस्तान का मौसम बदल गया। बर्फ पगलने नहीं लगी, मगर ज़मीन नर्म और हवा में जिंदगी आ गई। लोग देखते कि शाम को आसमान में 12 सफ़ेद जुगनू नमूदार होते, जो दरअसल वो 12 शहजादियां थीं
جو اب دنیا کی روشنی بن چکی تھیں۔ اعلان محل میں رہا اور بادشاہ نے اسے سلطنت کا محافظ بنا دیا۔